हेलो, कैसे हो मेरे छोटे भाई और बहनों। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया हो? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ये देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर आप अगला कोई लेक्चर देख रहे हो तो पिछले लेक्चर का रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको आपने जो खुद के नोट्स अपने हाथों से बनाए हैं उस नोट्स को रिवाइज करो, उस नोट्स को रिवाइज करो, फिर अगला 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 क्लास देखो, ठीक है? क्योंकि अगर बिना रिवीजन के आप अगला जाओगे ना तो आपको थोड़ी चीजें पीछे की भूलने लग जाए, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा है। ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा है कि वो आगे बढ़ता जाता है और पीछे की चीजें भूलता जाता है। जितना आप उसे छोड़ोगे, जितना आप उसे पेंडिंग में छोड़ोगे, उतनी चीजें धुंधली होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं आपने कभी वो चीज पढ़ी भी है। तो इसीलिए अगर आपने एक चीज पढ़ ली है, मतलब आपने उस पर मेहनत कर ली है, उसको आपने टाइम दे दिया है, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक उसको रिवीजन, अब दोबारा आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस उसको एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, मतलब कुछ टाइम में, 2 दिन में, 3 दिन में एक बार उसको रिवीजन दे ही दो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट एक बार में चलने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट पैरेलली चलने वाले हैं। तो कोई कुछ सब्जेक्ट में कुछ लेक्चर चल रहा है, कोई सब्जेक्ट में कुछ लेक्चर चल रहा है, तो देखो सारे सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा बंडल में चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारा आपके पास कंटेंट हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? तो मैं तो कहूँगा कि भाई रिवीजन बहुत जरूरी है। अगला लेक्चर देखने से पहले पिछला रिवीजन होना बहुत जरूरी है। और देख रहे हो परसों ही 10वीं क्लास का रिजल्ट आया सीबीएसई का, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छे उनके नंबर हैं, उनके माँ बाप उनसे खुश हैं, उनका उनका रिश्तेदार, उनका परिवार, वो खुद अपने आप से बहुत खुश हैं, ठीक है? उनके अच्छे नंबर हैं, किसी के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, किसी के 100 में से 99 नंबर आ रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ऐसे एयर रैंक 1 भी आए हैं, ठीक है? जिनको जिनको अपने माँ बाप को खुशी करने का मौका मिला, उनको सर से फख्र से सर उठाने का उन्होंने मौका दिया। तो आप भी, अगर आपके नंबर कम आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर कम आए हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जो कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे, तो आपको वैसे तो कम नंबर आए हैं, आपको भी टाइम मिला था, आपको पढ़ना चाहिए था, बट आपने अगर नहीं पढ़ा तो अपनी गलतियों से सीखो। ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं, क्योंकि एक बार आपने गलती कर दी तो उस गलती से सीखना चाहिए कि हमने यहाँ पे ये गलती की जिस वजह से हम इस मुकाम पे हैं। अगर आप वो गलती दोबारा करोगे तो देखो, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कोई आपको मार रहा है, आप बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे, फिर आप उसके पास जाके खड़े हो जा रहे हो कि फिर दोबारा मार दो। ऐसा नहीं करना ना आपको, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। अगर आपने कुछ गलतियां करी, कुछ कम नंबर आए हैं या कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप दोबारा बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, आप बहुत अच्छे से आप ध्यान दें, आगे जो भी आने वाले सब्जेक्ट है, जो भी आने वाला टॉपिक है, उस पर अच्छे से दोबारा ध्यान दें। और आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं पहले से ही। आप मतलब ऐसा तो कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा जिसको आपको लगेगा कि अरे यार ये चीज़ तो मैंने कभी पढ़ी नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा सबका बेसिक आइडिया रहेगा कि हाँ ये इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का टॉपिक है, इस चैप्टर का टॉपिक है, आपको थोड़ा बेसिक रहेगा। तो आप तो नए जो आने वाले बच्चे हैं उनसे तो आप बेटर ही पोजीशन पे हो। तो आप और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करो ताकि आपका इस साल बहुत और अच्छा नंबर आए और आपके माँ बाप को फख्र से सर ऊंचा करने का मौका मिले, ठीक है? तो मैं तो आपसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपने आप को संवारे, ये साल आप अपने आप को बहुत अच्छे से दें, ठीक है? मैं आपको पूरी मदद करूंगा जितना भी हो सकता है, जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से हम उसके डील करेंगे। हम और आप दोनों मिलके बहुत अच्छे से उस चीज़ को कवर करेंगे। आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी है। देखो मैं तो आप करवा ही रहा हूँ, पर मेरे करवाने से सिर्फ नहीं होगा ना, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी साथ में, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। सारा खेल तो क्वेश्चन का ही होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। आप एक बार लेक्चर देख लो, समझ लो, बट अगर आपने रिवीजन नहीं किया, अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया, आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया पढ़ने में, तो वो सब जीरो हो जाना है, ठीक है? तो प्रैक्टिस तो जरूरी ही जरूरी है, मैंडेटरी है कि जिसने प्रैक्टिस की वो आगे बढ़ाई है, ठीक है? समझ में आया? तो अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, लास्ट क्लास हमने देख लिया था, हम रियल नंबर पढ़ने रहे, 10वीं क्लास का मैथ का पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, ठीक है? तो हमने रियल नंबर में बेसिक चीज़ें देख ली थी, जो हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो बेसिक चीज़ें उठा ली थी हमने, जितना भी हो सकता था बेसिक हमने देख लिया था। हमने देख लिया था आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर में देख लिया था, P/Q के फॉर्म में वाला देख लिया था, आपका डेसिमल में देख लिया था कि कोई टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या रीअकरिंग है, उनको हमने देख लिया था रैशनल नंबर में, ठीक है? वैसे अगला अगला मुझे नंबर बताना चाहिए ई रैशनल नंबर, पर ई रैशनल नंबर आएगा एचसीएफ एलसीएम के बाद। आप जैसे पढ़ोगे एचसीएफ, जो इसके बाद टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम ही है, तो एचसीएफ एलसीएम के बाद जो आएगा ना वो ई रैशनल ही नंबर आएगा, वो पूरा डिटेल में आएगा, तो वो दोबारा रिपीट होने ही वाला है।
फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आपने लास्ट क्लास में रैशनल नंबर लिखा ही था, अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। और ये मैं बता दूं, ये दोबारा आएगा इरेशनल नंबर, बहुत डिटेल में आएगा। मैं यहाँ शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि नंबर हमने 1 बाय 1 गिनती से किया है ना, 1 2 3 4। तो जब हमने रैशनल देख ही लिया तो इरेशनल भी देख ही लेते हैं, 10 मिनट में इरेशनल खत्म कर लेते हैं। और जब इसका डिटेल में आएगा, जो अभी आने ही वाला है कुछ लेक्चर के बाद, बहुत डिटेल में आने वाला है। हम प्रूफ करेंगे, हर चीज़ को प्रूफ करेंगे कि ये चीज़ कैसे रैशनल नंबर है, ये चीज़ कैसे इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो, वो हम देखेंगे, बहुत डिटेल में ही देखेंगे। बट मैं आपको शॉर्ट टर्म में थोड़े उसकी समरी दे देता हूँ क्या होता है आपका इरेशनल नंबर। उसको पहला हम स्टार्ट करते हैं, क्या है, कहाँ तक हो गया था आपका, नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल, 4 हो गए थे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखो, रियल नंबर था, रियल नंबर मैंने बताया था क्या होता है, सारे नंबर, जो भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है, सारे नंबर रियल नंबर है। और रियल नंबर को 2 टुकड़ों में डिवाइड करो, क्या था, पहला रैशनल नंबर और दूसरा था इरेशनल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर देख लिया था, रैशनल नंबर में ही आपका आ जाता है इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब रैशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके पार्ट है। और आपका इरेशनल, अभी हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर। देखो, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो जो भी बचेगा सारा, वो जो नंबर लाइन है ना आपका, नंबर लाइन 1 2 0 1 2 3, यहाँ -1 -2, और इसके बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर हैं, ये सारे जितने नंबर, ये कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये कहां तक, ऐसे करते करते प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप देख रहे हो ना, ठीक है। तो ये प्लस इनफाइनाइट, तो इस नंबर लाइन पे जितने भी हैं नंबर, आपके जितने भी नंबर है, डेसिमल में है, आपका कंप्लीट नंबर है, ठीक है, या जीरो है, जो भी है, वो सब क्या है, रियल नंबर है। और इसी में आपका कुछ आपका रैशनल नंबर है, कुछ इरेशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर में क्या देखा था, हमने देखा था 2 फॉर्म में देखा था कि कोई भी रैशनल नंबर को पी बाय क्यू की फॉर्म में भी दे सकता है, या डेसिमल की फॉर्म में दे सकता है। पी बाय क्यू की फॉर्म में देगा, रैशनल, अभी रैशनल बता रहा हूँ, पी बाय क्यू की फॉर्म में देगा, ऊपर अपोन में नीचे की फॉर्म में देगा, तो क्या कहेगा कि भाई अगर कोई नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में है, ऊपर अपोन में नीचे की फॉर्म में है, तो ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, पी भी इंटीजर, क्यू भी इंटीजर, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा, अगर डेसिमल में बात की तो उसने डेसिमल में 2 बातें बताई थी रैशनल नंबर में, कि अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, रिमाइंडर उसका डेसिमल के बाद कुछ नंबर आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ऐसे कर देता हूँ, 3/2, ऐसे करोगे तो 1.5 आ जाएगा। देख रहे हो, डेसिमल के बाद चीजें खत्म हो गई, डेसिमल के बाद चीजें खत्म हो गई, तो ये क्या है, आपका आपका रैशनल नंबर है, टर्मिनेट हो गया, डेसिमल टर्मिनेट हो गया। वही आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, 10/3, अगर आप इसको करते हो तो 3.3333333 कहाँ तक, ये कभी खत्म नहीं होगा, 33333 आता रहेगा। तो ये कैसा है आपका नंबर, ये आपका है, ये कैसा नंबर है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी देख रहे हो, कभी टर्मिनेट हो रहा है, खत्म कभी नहीं हो रहा है, डेसिमल के, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं हो रहा है, और अपने आप को बस रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर है, पर इसका नाम क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। और ये कैसा है, इसको आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, 3.3 की पावर बार, क्योंकि बार का मतलब ये है कि 3 रिपीट कर रहा है, बार का मतलब ये है कि इसका, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे इतना बार बार ना लिखना पड़े इसका, और इसीलिए ये डंडा लगा दिया। इस डंडे का मतलब है कि ये वाला जिसके ऊपर डंडा लगा हुआ वो बस रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहा है, इस डंडे का बस ये मतलब है, बार का ही मतलब है, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में पी बाय क्यू की फॉर्म में दे सकता है, टर्मिनेटिंग देगा, तो ये आपका रैशनल नंबर है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये तीनों आपके क्या है, रैशनल नंबर में आ जाएंगे। बट कुछ ऐसे नंबर भी तो होंगे, कुछ ऐसे डेसिमल भी तो होंगे जो कभी खत्म भी नहीं होंगे, जो कभी खत्म भी नहीं होंगे। जैसे लेट अस सपोज, मान लो कि एग्जांपल 2.325, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 5 3 4 7 6 2
7813 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। अब देख रहे हो, अब ये भी कोई डेसिमल, ये भी तो नंबर लाइन में ये भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इनफाइनाइट नंबर है, बिल्कुल ये भी आएगा। तो देख रहे हो 2.325 कोई पैटर्न दिख रहा है वो जो रिपीट कर रहा है, सब अलग अलग नंबर है, सब अलग अलग नंबर है, सब अलग अलग नंबर है, और बट ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा, देख रहे हो, डेड 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 कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये कैसा नंबर है, ये भी आपका, ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। जबकि रैशनल में क्या था कि कभी टर्मिनेट नहीं होगा बट वो रिपीट करेगा, ठीक है। एक ये डेसिमल, और एक तो ये था कि डेसिमल आपका टर्मिनेट ही हो गया। तो ये भी डेसिमल हो सकता है, ये भी डेसिमल हो सकता है, डेसिमल में ये भी हो सकता है, नंबर तो तीनों हो सकते हैं। तो ये दोनों तो रैशनल में आ जाएंगे। और जब ये वाला जो डेसिमल होगा ना, जो कभी खत्म नहीं होगा बट अपने आप को रिपीट करेगा, तो कैसा नंबर है आपका, रैशनल, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर है आपका इरेशनल नंबर में, ठीक है। लिखो, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिखो लिखो लिखो। अ नंबर कैन नॉट बी रिटर्न, अ नंबर रैशनल, इरेशनल नंबर में लिखो, अ नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म। हम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अ नंबर, अ रैशनल नंबर या नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म, ठीक है। पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें आपको पता है पी और क्यू कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है, और क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। हम इसको नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। ये तो भाई पी बाय क्यू की फॉर्म में बात की गई, ठीक है। पहले देख लो हम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, समझो, ध्यान से समझो कि अगर देखो इसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में, देखो ये डेसिमल नंबर, इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर देखो इसको, इसी का आपको दे दे इसको आपको पी बाय, आपको बताया था ना कैसे एक्सप्रेस करें। जैसे ये डेसिमल, डेसिमल को हटाओ, डेसिमल के नाम का एक, उसके बाद जितने नंबर उतने जीरो, लिखो, आ गया, पी बाय क्यू के फॉर्म में आ गया ना। अब इसको काटना है, काट दो, देखो दोनों सेम पहाड़ से कटना चाहिए। 5 या 15, 5 दूनी 10, देखो आ गया, 3/2 आ गया, वही तो लिखा था, देखो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया कि नहीं। वैसे ये भी 15/10 भी पी बाय क्यू की फॉर्म में, दोनों इंटीजर नंबर है और पी बाय क्यू की फॉर्म में, नीचे वाला जीरो नहीं है, तो एक रैशनल नंबर है। बट अब इसको नहीं लिख सकते। अब इसमें कैसे हटाओगे, जैसे यहाँ पे तो था 1.5, तो आपने हटा दिया, डेसिमल हटाओ, डेसिमल के नाम का एक, और डेसिमल के बाद जितने नंबर उतने जीरो, एक ही नंबर है तो एक जीरो। तो ये तो आपने आसानी से कर दिया था। 2 भी होता, अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ लिखता मैं 100। मान लो ये डेसिमल, डेसिमल हटाया, डेसिमल के नाम का एक, 2 नंबर 2 जीरो, ठीक है। तो जितने नंबर उतने जीरो, ये तो आपको पता था, आसानी से कर लोगे। अब देखो इसको में क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें, देखो मैं हटा तो दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो डेसिमल हटाया, डेसिमल के नाम का एक, अब उसके बाद जितने नंबर है उतने जीरो, उसके बाद जितने नंबर है उतने जीरो। अब भाई अब करते हो, कैसे जीरो लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद पता नहीं कहां अनंत काल तक चल रहा है, अनंत काल तक चल रहा है। तो मैं क्या इसको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अब ये तो ये भी अनंत काल तक चल रहा है, तो जितने नंबर है उतना जीरो। अब हमें यही नहीं पता ऊपर कितने नंबर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे लिख दूं। अगर ये रिपीटिंग होता तो मैं कुछ कर भी लेता, रिपीट भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है। आपको मैंने बताया था ना इसको कैसे, आपको लास्ट टाइम मैंने सिखाया था ना, आपको मैंने सिखाया था ये कैसे, 9th क्लास में आपने सीखा था कि अगर किसी के ऊपर बार हो तो इसको डेसिमल की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। तो आपको अगर बताया था तो इसको तो आसानी से, अब देखो इसको तो आपने एक्सप्रेस कर दिया था 1.5 को तो आपने एक्सप्रेस कर दिया था, पर सोचो ये इसको कैसे, इसमें भी तो सेम है। अगर आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि डेसिमल का इनफाइनाइट नंबर है, तो अगर वही इनफाइनाइट नंबर हमें नहीं पता तो जितना नंबर डेसिमल उतना जीरो आप करोगे, तो हमें यही नहीं पता ना, तो ये भी नंबर खत्म नहीं होगा, तो यहाँ भी जीरो कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या कभी ये पी बाय क्यू की फॉर्म कभी कंप्लीट आपको दिखेगी, कभी जिंदगी में आपको ये नंबर कंप्लीट नहीं दिखेगा, क्योंकि यही नंबर कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, तो उतना जीरो नीचे आप लिखना पड़ेगा। तो पहले यही लिख दो ना, फिर अपॉन में जीरो लिखना है कि नहीं। और आपको फिर ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट इसको लिख लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो मैंने 9th क्लास का आपका दूसरा लेक्चर है मैथ का, इसी चैनल पे दूसरा लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ऐसे नंबर को कैसे पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें। 9th क्लास का दूसरा लेक्चर है, 9th क्लास के मैथ का दूसरा लेक्चर है, नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर है, उसमें मैंने आपको अच्छे समझाया है कि इसको कैसे आप एक्सप्रेस करोगे पी बाय क्यू की फॉर्म में, क्योंकि ये भी तो कभी खत्म नहीं हो रहा है,
ये भी तो पर हम इसको लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि रिपीटिंग है। कैसे लिखते हो मैंने आपको समझाया था, बट इसको नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा, सारे अलग अलग नंबर है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमें नहीं पता, इसीलिए हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया? इसीलिए हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो रही पी बाई क्यू की फॉर्म की बात। अगर कोई डेसिमल में बात करे तो डेसिमल में भी दिखा देता हूं, मिटाने वाला कहां किया? ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, ये तो हो गई डन। अब दूसरी बात, डेसिमल वाली बात कर लेते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, ये अब इसी को, अभी जैसे था इसको, ये 3.33333, ये 333, ये 333, इसी को हम लिख रहे थे 3.3 डैश बार। ये ऐसे से ना इनफाइनाइट टाइम तक ये चल रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के ये लिख देते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर है लगभग। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब देखो, ये पैटर्न तो रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है, बट इसमें कुछ पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो देखो, इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताओ? इसको क्या कहेंगे? सोचो मन में। इसको कहेंगे हम, आपका क्या कहेंगे? ये टर्मिनेट तो कभी नहीं हो रहा, देख रहे हो, इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, हटाओ इसको फिलहाल अभी। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ये क्या है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी कभी खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म कभी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग था, ये नॉन टर्मिनेट था, ये भी कभी खत्म नहीं हो रहा था, बट ये रिपीट कर रहा था, बट ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसा आपका डेसिमल में क्या डेफिनेशन में दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, तो ये कैसा नंबर है आपका? नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये कैसा नंबर है आपका? आपका इरेशनल नंबर कैसा नंबर होता है कि नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। कैसा भी इरेशनल नंबर ले आओ, कैसा भी इरेशनल नंबर ले आओ, वो ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही अपने आप को रिपीट करेगा, वो ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही अपने आप को रिपीट करेगा। तो वो सारे कैसे नंबर है आपके? वो सारे आपके इरेशनल नंबर है। समझ में आया? वो सारे कैसे नंबर है आपके? इरेशनल नंबर है। लेट अस सपोज जैसे, जैसे √1 है, √1 का तो 1 ही होता है, √2, √2, √4। अब एक चीज और आपको बता देता हूं, परफेक्ट स्क्वायर बता देता हूं। जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है ना? तो ये आपने बचपन से पढ़ा था, आपने बचपन से पढ़ा। तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो के आएगा नहीं कि किसी का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर करके ही तो आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इस 2 को इधर भेजोगे तो ये 2 इधर जाएगा, तो क्या बनाएगा? ऐसे बनेगा। यहाँ 2 था, ये 2 इधर गया तो ये ऐसे बनेगा। अब इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और इसी को जब आप देखोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर करके ये नंबर आया है। ठीक है, मतलब उसको सेम नंबर को 2 बार मल्टीपल करके आया है ये, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। आप इसको करोगे सॉल्व तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 जो आया था, है ना? इसका आंसर क्या है? वैसे ही इसका करो, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर रूट के अंदर आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका रैशनल नंबर है। अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कैसा नंबर है? वो आपका इरेशनल नंबर है। तो आपका ये कैसा नंबर है? इरेशनल है। और ये कैसा नंबर है? रैशनल है, क्योंकि इसका आंसर तो 2 आ जाएगा, और 2
टू तो एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि टू किसी के नीचे कुछ नहीं तो एक, और देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है और नीचे वाला जीरो नहीं है, तो एक ऐसा नंबर है आपका रैशनल नंबर है, टू तो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए आपका मैंने कहा, इसीलिए मैंने आपका कहा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर में ना हो कोई, अगर देखो ये 4, 9, 16, 25 आपका, इसके बाद 36, 49, 64 है ना, ये सब क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जो इसके अलावा जो भी नंबर है, जैसे इसके देखो पहला स्टार्ट हो रहा है 4, अब 4 के बाद क्या है 5, 5 अगर कोई दे दे रूट में अगर 5 दे दे, रूट में अगर 5 दे दे तो कैसा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो कैसा नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है, एक का स्क्वायर एक होता है। तो देखो अगर मैं कहूं एक के बाद ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं कहूं √1 तो एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर क्योंकि ये इसके बीच में है, √3 इरेशनल नंबर क्योंकि इसके बीच में है, √4 ये तो देखो यहां आ गया, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर कभी खत्म नहीं होगा, इसका भी आंसर कभी खत्म नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, कुछ ऐसा ही पैटर्न का बनेगा, कुछ नंबर बनेगा जो कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। √5, √6, √7, √8, √9 तो यहां आ गया, तो ये क्या है, ये आपका रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसी की डेफिनेशन में कि भैया कोई भी नंबर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो कैसा नंबर होता है, वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो कैसा नंबर होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। तो कैसा नंबर होगा ये, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ रहा है, इरेशनल नंबर कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है, ठीक है, लिखो इसको। और देखो अगर मैं जैसे आपको बता ही देता हूं, जैसे एग्जांपल ये है, तो 1, 3, 5 ऐसे कुछ ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ऐसा कुछ नंबर बनेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। देख रहे हो, √1 को किया तो 1 आ गया, √2 को किया तो ये आया, √4 को करोगे तो 2 आ जाएगा आंसर। बट देखो √2 को किया तो क्या आंसर आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ, ये भी तो डेसिमल में ही है, जो कभी अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा और खत्म भी नहीं होगा। कभी देख रहे हो खत्म हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है और रिपीट भी नहीं, कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसको जो हमने थोड़ा सॉल्व किया तो ये नंबर आया, और ये नंबर जैसे आया तो हमें पता चला यार ये तो कभी खत्म नहीं हो रहा है और ना कभी अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। आगे वाला चैप्टर जो आएगा ना, हम बहुत डिटेल में प्रूफ करेंगे कि ये क्यों इरेशनल नंबर है। वहां हम बाकायदा प्रूफ करेंगे, मेथड से, किसी तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक है, ये भी तरीका है देखने का, बट वहाँ एक्चुअली प्रूफ करेंगे, कोई मेथड लेंगे, कोई तरीके से प्रूफ करेंगे, देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। वो तो चलो बात की बात है, देखेंगे 2 लेक्चर के बाद उसका आ ही जाएगा, आज का लेक्चर और 2 लेक्चर और के बाद इरेशनल नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है, समझ में आया। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, क्यों, इसको पी बाई क्यू अभी समझाया था, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने में क्या दिक्कत आएगी, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। 22/7 आपको मैंने बताया था, 22/7 आपका कैसा नंबर है, 22/7 22/7 आपका एक रैशनल नंबर है, 22/7 आपका एक रैशनल नंबर है। जो पाई की वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है पाई की, ठीक है। पाई की जो वैल्यू आप पढ़ोगे जब एरिया जब निकालोगे ना सर्कल का या किसी भी और भी ज्योमेट्री का, जिसका भी आप एरिया निकालोगे, सर्कल का एरिया निकालोगे πr², ठीक है, तो वहाँ पाई की वैल्यू जो आएगी ना, वो पाई की वैल्यू का अप्रोक्स वैल्यू ही है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू इरेशनल नंबर होता है, पाई का एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है। तो वो इरेशनल नंबर है पाई का, ये आपका अप्रोक्स है, अप्रोक्स इसके बराबर होता है, ठीक है। लिखो इसको, लिख देता हूं क्या, पाई का एक्चुअल वैल्यू लिख देता हूं, ऐसा कुछ 2.666 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर रहता है पाई का, ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। इस बहुत आगे तक ही होगा, बट ये अप्रोक्स वैल्यू, इसी को अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स लगभग, देख रहे हो ये इक्वल का साइन नहीं है, ये लगभग इसका साइन है, लगभग बराबर का साइन ऐसा होता है, और जो इक्वल का साइन लगभग ऐसा होता है, और इक्वल का साइन ऐसा होता है, और लगभग का साइन ऐसा होता है, ठीक है। ये हाँ इसके लगभग बराबर है, ठीक है।
तो मैं इसको कह रहा हूँ लगभग, ये है लगभग बराबर और ये इक्वल के बराबर, इसके बराबर, ठीक है। लिखो ये गैस, ठीक है, मिटा दो। अब इसके कुछ नोट में लिख लेते हैं, जैसे वहां पे नोट में लिखा था ना, बाकी डिटेल हम देखेंगे इसको, बाकी हम और डिटेल में देखेंगे। इरेशनल नंबर को तो बहुत ज्यादा डिटेल में देंगे, इसको कम से कम 2-3 घंटे की क्लास इरेशनल नंबर पे ही जाएगी, तो बहुत डिटेल में इरेशनल नंबर को देखेंगे। अभी तो बस समरी दे रहा हूँ कुछ, कोई फिर ये दोबारा रिपीट होगा तो इतना रिपीट नहीं करूंगा, बेसिक बेसिक, फिर वहां इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तो बस नंबर चल रहा है तो इसीलिए मैंने बता रहा हूँ। नोट में लिखो, नोट, नोट, नोट में लिखो कि कोई भी रैशनल नंबर होगा ना, कोई रैशनल नंबर में, कोई रैशनल नंबर में अगर ई रैशनल नंबर को जोड़ूंगा तो जो बनेगा ना आपका, जो बनेगा आपका, जो बनेगा आपका, वो जो भी बनेगा आपका, वो कैसा नंबर होगा आपका, ई रैशनल नंबर होगा। वो कैसा नंबर होगा आपका, वो कैसा नंबर होगा आपका, ई रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो जो भी बनेगा वो आपका कैसा नंबर होगा, ई रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर रैशनल नंबर में घटाओगे ई रैशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को, तो जो भी बनेगा आपका इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। रैशनल नंबर में मल्टीपल करोगे, ठीक है, कोई इरेशनल नंबर को, तो जो भी बनेगा आपका इरेशनल बनेगा। रैशनल नंबर में अगर डिवाइड करोगे कोई इरेशनल नंबर को, तो जो भी बनेगा आपका इरेशनल बनेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रैशनल में ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है, रैशनल इरेशनल की। अगर आप रैशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर जोड़ते हो, दो रैशनल और इरेशनल नंबर, दो नंबर का जोड़ता है, तो जो भी बनेगा वो बनेगा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का कोई इरेशनल नंबर घटता है तो जो भी बनेगा आपका इरेशनल बनेगा। रैशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर माइनस करोगे तो जो भी बनेगा इरेशनल बनेगा। ये डिवाइड करोगे तो जो भी बनेगा इरेशनल बनेगा, ठीक है। बट एक कंडीशन है इन दोनों में, 3 और 4 में कंडीशन है। ये कंडीशन है कि आपका आपका जो ये जो है ना, ये दोनों, इन दोनों में जो आर है, ये आर कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी ये जीरो जीरो के बराबर नहीं होगा, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ये कभी भी जीरो के बराबर, ये जो आर है, दोनों आर, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इसमें अगर आर जीरो हो गया तो ये तो जीरो हो गया तो खत्म कहानी, तो जो बचा वो इरेशनल नहीं बचा ना, तो वो तो पहले से ही लिख रखा है। अगर यहां ये आर जीरो हो गया तो ये तो जो बचा इरेशनल नहीं बचा ना, तो पहले से लिख दिया, ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों में तो दिक्कत है नहीं, दिक्कत यहां है अगर ये जीरो हो गया। मैंने कहा ये इसमें बस जीरो नहीं डालना, बाकी जो भी नंबर इरेशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर के नंबर डालोगे ना, वो इस इरेशनल से मल्टीपल के इरेशनल ही बनेगा। जीरो छोड़ के बाकी कोई सा भी आप रैशनल नंबर डालो यहां, उसको अगर रैशनल नंबर से मल्टीपल करोगे तो जो बनेगा इरेशनल बनेगा। जीरो छोड़ के जो भी रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे एक इरेशनल नंबर को, तो जो भी बनेगा आपका इरेशनल बनेगा। मैंने कहा जीरो छोड़ देना बस दोनों में। अब जीरो क्यों छोड़ना है, एक एक करके दोनों में डिस्कस कर लेते हैं, क्यों दोनों में जीरो छोड़ना है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले के टर्म के बाद तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरे वाले की बात कर लेते हैं कि इसमें जीरो क्यों छोड़ना है। देखो ध्यान से, अगर ये जीरो हो जाता, ये कोई इरेशनल नंबर मान लो रूट टू अभी मैंने बताया था इरेशनल नंबर, और मैंने बताया था कि जीरो किसी को मल्टीपल कर दे ना, जीरो किसी को मल्टीपल कर दे या जीरो को कोई डिवाइड कर दे, जीरो को कोई मतलब जीरो डिवाइड बाय कोई नंबर, ठीक है, या जीरो कोई भी मल्टीपल कर दे, या जीरो किसी को मल्टीपल कर दे, एक ही बात है, जीरो को कोई मल्टीपल कर दे या जीरो किसी को मल्टीपल कर दे, तो वो जो नंबर बनेगा ना वो जीरो ही बन जाएगा। मतलब जीरो में कोई नंबर आप मल्टीपल करोगे तो जो भी नंबर बनेगा वो जीरो ही बनेगा। यही कह रहा हूं मैं, यही कह रहा हूं। तो जीरो एक कैसा नंबर है, जीरो एक रैशनल नंबर है ना। और यहां जीरो मना किया उसने कि नहीं जीरो नहीं डालना, तो जीरो अगर मल्टीपल करेगा तो एक जो बनेगा वो एक जीरो नंबर बनेगा। मान लो ये इरेशनल नंबर है, एक्स की जगह कोई इरेशनल नंबर डालो, रूट टू डाला, तो ये तो कौन सा भी नंबर डालो, मैंने कहा ना जीरो के साथ कोई भी मल्टीपल करेगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, समझ में, वो जीरो हो जाएगा। पर और ध्यान से देखो, जीरो तो एक रैशनल नंबर होता है यार, जीरो एक रैशनल नंबर होता है, बट यहां तो इरेशनल लिखा है, इसीलिए उसने जीरो को हटा दिया कि भाई ये एक्सेप्शन है,
ये रूल को वायलेट कर रहा है, ये रूल को भाई रूल के खिलाफ जा रहा है। तो भाई जो रूल के खिलाफ जा रहा है उसको पहले लिख दो कि भैया बस ये वाला मत लेना, बाकी सब गेट से एंट्री है, बाकी सबकी एंट्री है, बाकी जीरो को हटाओ। क्योंकि जैसे ही जिस दिन ये जीरो हो गया ना, जिस दिन ये जीरो हो गया ना, तो इरेशनल नंबर से मल्टीपल करके वो जीरो बना देगा, जो ये जीरो बना देगा। और जीरो एक रैशनल नंबर होता है, ना कि इरेशनल नंबर। तो ये चीज कब तक वैलिड है, इरेशनल नंबर कब तक आएगा? मैंने तो यहां इरेशनल की बात लिखी है ना, तो इरेशनल कब कब आएगा? इरेशनल तब तब आएगा बस जीरो छोड़ के, बाकी कोई सा भी रैशनल नंबर ले लो, जो भी नंबर से मल्टीपल करोगे इरेशनल को, वो आपका क्या आएगा? इरेशनल आएगा। समझा? बस जीरो जिस दिन आपने ले लिया तो वो रैशनल हो जाएगा, कोई मल्टीपल करके जीरो आ रहा है, और जीरो तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसीलिए उसने यहां पे जीरो छुड़वा दिया। पहली बात इसका हो गया। अब बात करते हैं चौथे की, कि इसमें जीरो क्यों नहीं लेना चाहिए भाई। ये तो समझ में आया, इसमें समझा? अब इसमें देखो, इसमें जीरो क्यों नहीं लेना चाहिए, इसमें जीरो क्यों नहीं लेना चाहिए। इसमें जीरो क्यों नहीं लेना चाहिए, यहां लिख देता हूं, आर नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें भी आर नॉट इक्वल टू जीरो, कि ये वाला जीरो बस मत लेना, बाकी सब आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें जीरो क्यों नहीं लेना, ध्यान समझो। इसका क्या मतलब है, आर डिवाइड बाय रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है ना कुछ, कि भैया कोई रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहा है इरेशनल नंबर, है ना, कोई रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहा है इरेशनल। अभी मैंने सिखाया था यार, अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था, कि कोई भी जीरो को अगर कोई नंबर मल्टीपल करता है, एक्स कोई नंबर है, ये एक्स छोड़ो, ये दोनों सेम लग रहा है, वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मल्टीपल हो रहा है, तो जो भी नंबर आता है वो जीरो आता है। मैं यही तो मैंने बताया था भी, यही तो मैंने बताया था भी। और देखो वाई अगर उधर ले जाओगे, तो जीरो को कोई नंबर, वाई नंबर कोई नंबर मल्टीपल करेगा, जीरो को कोई डिवाइड करेगा, जीरो कोई भी डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, वो जीरो ही बनेगा, जीरो ही बनेगा, है ना, वो जीरो ही बनेगा। तो ये दोनों एक ही बात है, तो ये दोनों रूल है। अब ध्यान से यहां देखो, उसने कहा इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है, उसने कहा ये जीरो, अगर ये जिस दिन जीरो हो गया, इरेशनल जीरो हो गया, तो जो भी नंबर आएगा, ये जिस दिन जीरो हो गया, ये जिस दिन जीरो हो गया, ये जिस दिन जीरो होगा, तो जीरो बटा इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो जीरो बटा कोई भी नंबर ले लो, ये वाई है ना, वाई की जगह कोई भी नंबर ले लो इरेशनल, कोई भी, मतलब √2 ले लो, √3 ले लो, जैसे जीरो बटे √2 ले लिया मैंने, तो ये जो भी आएगा जीरो ही आएगा। √5 ले लिया, तो जो भी आएगा जीरो ही आएगा। तो देख रहे हो, ये जीरो ही आएगा, और जीरो एक रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल। इसीलिए उसने बोल दिया कि भैया बस जीरो मत लेना, क्योंकि जिस दिन आपने जीरो ले लिया ना, तो सारा टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो ये हो जाएगा रैशनल नंबर, ना कि इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल कब कब होगा, ये इरेशनल नंबर सब कंडीशन में होगा, बस उसमें जीरो रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो वाला हटा दो, उसको बस गेट से एंट्री मत करो, उसको हटाओ, क्योंकि वो रूल का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो उसको हटा दिया, बाकी सारे कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसको डिवाइड करेगा अगर रैशनल नंबर, तो जो भी बचेगा आपका इरेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखो इसको, लिखो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप। ठीक है, वीडियो को रोक लेना और लिख लेना। अब देखो और चीजें मैं आपको बताता हूं। अब देखो, अब और चीजें देखो, अगर ई रैशनल कोई नंबर हो, अगर उसमें कोई ई रैशनल नंबर को जोड़ोगे, तो जो भी बनेगा आपका, या तो आपका रैशनल बन जाएगा, वो रैशनल भी हो सकता है, या वो ई रैशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, वो मैं बता दिया कि वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये इसका मतलब डिवाइड नहीं है, इसका मतलब और है, और कि वो भैया आप कोई रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ोगे, तो जो बनेगा, तो क्या पता वो रैशनल बन जाए, क्या पता वो इरेशनल बन जाए, वो तो डिपेंड करेगा नंबर कैसा है। ठीक है, तो मैं बस ये कह रहा हूं, अगर अगर एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को घटाओगे, मतलब ये कोई इरेशनल नंबर है, ये कोई दूसरा इरेशनल नंबर में, इन दोनों को जो घटाओगे, तो जो बनेगा आपका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। समझ में आया, समझ में आया। अगर कोई इरेशनल को मल्टीपल करोगे कोई इरेशनल से, तो जो होगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर कोई
इरेशनल को डिवाइड करेगा इरेशनल नंबर, तो वो जो भी आएगा वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो याद करने का तरीका ये सब और है, ये सब और है। तो याद करने का तरीका बहुत आसान है कि रैशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, ये सब रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, समझ में आया? अब यहाँ पे कहीं भी जीरो का कोई लेना देना है नहीं कि जो, क्योंकि यहाँ तो कहीं आपको रैशनल नंबर दिख रहा है क्या? सब तो इरेशनल ही है, और जीरो एक रैशनल नंबर है, इसीलिए उसने बोला था कि इस रैशनल नंबर में जीरो मत डालना, क्योंकि जीरो तो एक रैशनल नंबर है ना, इसीलिए वहां उसने बात की थी। और यहाँ तो कहीं रैशनल नंबर है ही नहीं, ठीक है, ये तो रिजल्ट आ रहा है ना। तो यहाँ कोई जीरो आप कहीं डालोगे क्या? यहाँ तो जीरो कहीं डालने का मतलब ही नहीं, क्योंकि जीरो तो एक रैशनल नंबर है, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि सबके अपॉन में एक होता है। देखो दोनों पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये कहा था कि नीचे वाला क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी की तो बात ही नहीं की थी, उसने बोला था क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखो क्यू तो 1 है, जीरो थोड़ा, तो ये कैसा नंबर है? जीरो एक कैसा नंबर है? जीरो आपका एक रैशनल नंबर है, जीरो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां आप कहीं डालोगे, ये सारे तो इरेशनल नंबर है, तो आप जीरो तो डाल ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि जीरो तो एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है, तो यहां थोड़ा ना डालोगे आप जीरो, जीरो क्यों डालोगे? जीरो तो एक रैशनल नंबर है, ये तो सारे इरेशनल की बात कर रहा है, इसलिए यहां जीरो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, समझ में? ठीक है, बट जीरो आ सकता है, बट जीरो आ सकता है। सोचो आप कोई रैशनल नंबर लोगे और सेम कोई दूसरा इरेशनल नंबर ले लोगे, कोई रैशनल नंबर और सेम कोई दूसरा, मतलब सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मान लो मैंने सेम सेम ले लिया, तो सेम में से सेम घट गया, तो जो बचेगा, मतलब 2 माइनस 2 तो जीरो होता है, वैसे ही कोई इरेशनल नंबर इरेशनल, √2 माइनस √2 क्या बचेगा? जीरो। तो देखो ये इरेशनल नंबर हो सकता है, एक रैशनल नंबर हो सकता है, जीरो एक रैशनल नंबर। तो एग्जाम्पल तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी कुछ बताई, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।